uświadomiły mi, że nie mam serca. Czego się po mnie spodziewasz, jak jestem jeszcze dzieciak? Wybacz mi mała, uwierz, ja uczę się na błędach. Twoje paznokcie zostały. Assalamu alaikum friends, welcome to my YouTube channel SAQ Pro Park. My name is Syed Ahtisham. Guys, I am really sorry, बहुत सी मसरूफियात थी जिस वजह से मैं वीडियो जो है वो नहीं बना सका, ना ही आप लोगों को अपडेट दे सका हूँ। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलर अपडेट वगैरह दिया करूँगा। जिन भाइयों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है, ठीक है, लिंक जो है वो मैंने हर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है उन लोगों को इंस्टेंटली मार्केट की अपडेट्स वगैरह मिलती रहती हैं साथ साथ। और अब हमने फेसबुक पेज पे भी अपनी जो अपडेट्स हैं वो शेयर की हुई हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिटकॉइन की मार्केट किस तरफ जा रही है, इथेरियम की क्या प्राइस टारगेट्स हैं। ऑल्ट सीज़न का बड़ा शोर मचा हुआ है कि ऑल्ट सीज़न आ रहा है, ऑल्ट सीज़न में हमने कमाना है, क्या करना है। तो वो असल में ऑल्ट सीज़न आएगा कब, ये चीज़ हमने देखनी है। और सबसे पहले आप लोगों के बहुत से मुझे ईमेल में क्वेश्चंस वगैरह आ रहे थे कि सर हम पाकिस्तान में रह के डिपॉज़िट किस तरह करें और विड्रॉ किस तरह से करें बाइनेंस में। तो आप लोगों को मैं तकरीबन अपनी हर वीडियो में ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान में अभी तक बैंक्स को अलाउ नहीं है कि वो लोग क्रिप्टो के साथ डील करें, ठीक है। तो जब तक उनको ऑफिशियल लेटर नहीं मिलेगा और ऑफिशियल ऑर्डर्स उनको नहीं मिलेंगे तो वो आपको ना हम किसी भी बैंक से, पाकिस्तान में आप किसी भी बैंक से ना ही डिपॉज़िट करवा सकते हैं, ना ही आप विड्रॉ ले सकते हैं। उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप या तो किसी लोकल पर्सन से कांटेक्ट करें, ठीक है, या किसी को आप जानते हैं। अदरवाइज़ आप मुझे ईमेल भेजें या फिर मुझे टेलीग्राम पे जो है वो मैसेज करें। हमारा टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे डिस्कशन होती है, हर टॉपिक पे डिस्कशन होती है। तो क्रिप्टो की अपडेट्स के लिए आप लाजमी जो है वो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें। सेकंड नंबर पे बहुत से भाई जो हैं वो पूछते हैं कि हमने सर डिपॉज़िट विड्रॉ किस तरह करना है। वो वीडियो मेरी देख रहे होते हैं उसकी किस तरह से हम बाइनेंस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं, तो वो लोग ये भी साथ नहीं देखते कि प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में क्या होगा कि प्लेलिस्ट में सारी की सारी वीडियोस जो हैं वो दी गई हैं, लेकिन वो देखते ही नहीं है इसको, ठीक है। तो आप ऐसा किया करें कि जो प्लेलिस्ट होती है ये, ठीक है, फुल प्लेलिस्ट में बाइनेंस कोर्स में जाएं, ठीक है। बाइनेंस कोर्स में क्या होगा कि आपको यहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। बाइनेंस कोर्स में आपको सारी बाइनेंस ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, कैसे एप्लीकेशन को यूज़ करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, ट्रेडिंग कैसे करनी है। ईच एंड एवरीथिंग आपको बाइनेंस कोर्स में मिल जाएगी, किस तरह आपने बाइनेंस को यूज़ करना है, ठीक है। तो आप कमेंट में ये ना कहा करें कि सर हम किस तरह डिपॉजिट कराएं, किस तरह विड्रॉ करें। तो ये सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में जाएं। प्लेलिस्ट में जाके आपने क्या करना है, बाइनेंस कोर्स का जो फोल्डर है इसको ओपन करेंगे, वहाँ पे कंप्लीट चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और थैंक यू सो मच, आप सब ने मुझे सपोर्ट किया। थोड़े से ही टाइम में हमने माशाल्लाह से 3000 सब्सक्राइबर अपने कंप्लीट कर लिए हैं। और जितना हो सके इसको अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले आप लोगों को अपडेट देते हैं जी बिटकॉइन की प्राइस टारगेट, ठीक है। बिटकॉइन का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है और इसके कुछ सपोर्ट लेवल कौन से हैं और रेजिस्टेंस कौन सा है। जैसा आप लोगों को पता है कि बिटकॉइन की जो प्राइस है इस वक्त अपना ऑल टाइम हाई बनाते जा रही है, ठीक है। इसका कोई रेजिस्टेंस लेवल नहीं है, ठीक है। जैसे हम जब टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसमें सपोर्ट लेवल भी होता है, रेजिस्टेंस लेवल भी होता है, दोनों चीज़ें होती हैं। लेकिन अब मार्केट इतनी ज़्यादा बम्प पहुंची है, इतनी पंप हो चुकी है कि अब इसका ऑल टाइम हाई तो है ही नहीं, ठीक है। इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई जो था वो 19,800 था और अब बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा पंप हो चुका है, ठीक है, 42,000 पे जा चुका है, ठीक है। तो आप किस तरह से मतलब कह सकते हैं कि ऊपर कौन सा रेजिस्टेंस है कौन सा नहीं है। कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ओपन एयर में बिटकॉइन की प्राइस जो है वो इस वक्त चल रही है। मज़ीद अब बात करते हैं डंप की। आज ही अभी हम लाइव एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है, और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो डंप हो गया और डंप हो के आई थिंक 37,000
200 के आसपास आया है। कहाँ से 42,000 से नीचे आया 37,000 एंड 200, ठीक है, यहाँ तक डंप हो चुका है। तो यहाँ पे आपके सामने कुछ सपोर्ट लेवल मैंने बनाए हैं। ये जो रेड कलर की लाइंस हैं ये आपकी सपोर्ट लेवल है। जब तक बिटकॉइन की प्राइस 36,500 से ऊपर है तब तक हम बुलिश हैं, तब तक ये ऊपर और जा सकता है। यह मार्क आपने याद रखना है 36,500। अगर 36,500 का लेवल टूट जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 33,900, लाइक आप 34,000 कह सकते हैं, ठीक है। 34,000 का लेवल जो है वो नेक्स्ट हो सकता है। 36,500 से ऊपर जब तक बिटकॉइन है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो हम 34,000 तक आ सकते हैं। यहाँ पे इसको कुछ सपोर्ट लेवल मिलेगा, इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल नहीं है क्योंकि अभी ही रिसेंटली इसने यहाँ पे एक्यूमुलेशन दिखाया और यहाँ पे इसका एक सपोर्ट लेवल बना है। और अगर ये भी टूट जाता है फिर हमारे पास एक सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है जो कि 29,800, लाइक 30,000 आप राउंड फिगर करके इसको कर लें, 30,000 के करीब एक हमारे पास सपोर्ट लेवल है जिसे हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है इन सपोर्ट लेवल्स के अकॉर्डिंगली अपनी एंट्रीज जो है वो सेट कर सकते हैं। और बात करें अप ट्रेंड की या इसके कितने चांसेस हैं कि ये ऊपर जाएगा, तो अभी देखें 42,000 का जो मार्क है वो बिटकॉइन ने कोई 3-4 दफ़ा 1, 2, 3 दफ़ा इसने टच करने की कोशिश किया, इसको ब्रेक करने की कोशिश किया, लेकिन नाकाम हुआ है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा माइनर सा रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बन चुका है। वैसे ये कोई रेजिस्टेंस लेवल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन जब तक 36,500 से ऊपर बिटकॉइन की वैल्यू है तब तक हम इसको बुलिश कहेंगे, अप ट्रेंड में कहेंगे। और हो सकता है कि हम बिटकॉइन को नेक्स्ट कुछ वीक्स में 50,000 के अराउंड भी देख सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े इन्वेस्टर मार्केट में आ चुके हैं, वो मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और बिटकॉइन में, सिर्फ बिटकॉइन में पैसा लगाया जा रहा है। और आगे हम इसमें कुछ फंडिंग की बात करेंगे, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो मैं आपको कॉइन मार्केट कैप की जो वेबसाइट है वहाँ पे लेके जाता हूँ, वहाँ पे कुछ चीज़ें आपको डिस्कस करता हूँ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं बिटकॉइन के, ठीक है, जो आपने अपने जहन में रखने हैं कि कहाँ तक डाउन आ सकता है और यहाँ से अगर ब्रेक होता है तो ऊपर जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इथीरियम की, ठीक है। इथीरियम की प्राइस टारगेट कहाँ तक हो सकते हैं। इथीरियम के अब यहाँ पे आप लोगों के सामने एक चार्ट शो हो रहा है, ठीक है। इथीरियम ने एक राइजिंग वेज बनाया हुआ है, ठीक है। राइजिंग वेज जब तक यहाँ पे प्राइस ऊपर चल रही है इस सपोर्ट लेवल, यहाँ से ये जो येलो लाइन ये नज़र आ रही है ऊपर की तरफ, जब तक इथीरियम की प्राइस इस सपोर्ट लेवल से ऊपर है तब तक हम अप ट्रेंड में है। अगर इथीरियम की ये प्राइस, ये सपोर्ट लेवल, ये जो अप ट्रेंड वाला सपोर्ट लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है, ठीक है, तो एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा और हमारा नेक्स्ट लेवल 1150 होगा, ठीक है। 1150 का एक सपोर्ट लेवल होगा, अगर वो ब्रेक होता है तो 1050 का हमारा पास सपोर्ट लेवल है, अगर वो भी ब्रेक होता है तो 970 तक इसके आने के चांसेस हैं। लेकिन अभी तक ये राइजिंग वेज जो चैनल है इसके यूँ समझे कि अभी तक वैलिड है, और जब तक यहाँ से ऊपर टारगेट जो होगा इथीरियम का वो होगा प्रीवियस ऑल टाइम हाई, लाइक 1400 को इसने टच करना है, क्योंकि अभी तक ये बुलिश है और ये बार बार टेस्ट कर रहा है इस लाइन को, ठीक है, इस वाली अप ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को ये टेस्ट कर रहा है। अगर इसको ब्रेक करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक न्यू ऑल टाइम हाई का, ठीक है। एक न्यू ऑल टाइम हाई जो है वो इथीरियम बना सकता है। अब वो कितना बनाएगा इसका हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि बिटकॉइन जैसे पंप हुआ था, अच्छा खासा पंप हुआ था, किसी को भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि बिटकॉइन जो है वो इतना हाई जाएगा। लेकिन अभी का जो टारगेट है वो आप अपने जहन में 1400 का रख सकते हैं कि 1400 का मार्क जो है वो इथीरियम टच कर सकता है। और अगर उसने टच किया और ये लाइन, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करता है तो अपना न्यू ऑल टाइम हाई बनाएगा। अब वो 2000 पे बनाए, 2500 पे बनाए, कुछ भी हो सकता है।
आपने सिर्फ अपने जहन में ये मार्क रखना है। और अगर डाउन आता है इस लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक करता है, ठीक है, डाउन साइड पे, तो हमारे पास ये 3 सपोर्ट लेवल हैं, इन पे ये थोड़े बहुत सपोर्ट लेगा और यहाँ पे आप एंट्रीज भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं क्योंकि मार्केट टोटली जो है वो अब ट्रेंड में चल रही है। अच्छा, बिटकॉइन और इथेरियम दोनों का एनालिसिस मैंने किया है 1 आवर टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे आपको बताया है। लास्ट टाइम फ्रेम पे देखें तो हम ऑलरेडी बुलिश हैं, हम अब ट्रेंड में ही चल रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑल्ट सीज़न की। ऑल्ट सीज़न कब शुरू होगा, ऑल्ट सीज़न शुरू हो चुका है या नहीं हुआ, मार्केट में क्या चल रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। बहुत से लोग कहते हैं कि मार्केट में जो है वो बारी बारी कॉइन जो है वो पंप हो चुके हैं, तो ऑल्ट सीज़न आ गया, ये हो गया, वो हो गया। बट बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है, ये ऑल्ट सीज़न नहीं है, ये प्री पंप्स हैं। इनको हम प्री पंप बोलते हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सी मार्केट्स जो हैं वो BTC पेयर में बहुत से कॉइन्स जो हैं वो डंप हुए थे। और आज की अगर बात की जाए तो टॉप के जो 20 कॉइन्स हैं वो पंप हुए हैं, लाइक बिटकॉइन कैश, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा पंप हुआ है। उसके बाद अभी 18% पंप हुआ है, ठीक है। कार्डानो जो है वो डाउन आया था, लेकिन अगर लास्ट 7 डेज़ का देखें तो 58% क्या हुआ, पंप हुआ। पेल्काडॉट जो वो न्यू कॉइन है, चेन लिंक की बात की जाए तो आज 2% पंप हुआ। और कुछ बाइनेंस के और कॉइन थे, बिटकॉइन गोल्ड और बिटकॉइन डायमंड, ठीक है। आज डैश कॉइन आज पंप हुआ, ठीक है, 41%। और इसके अलावा ये वो कॉइन्स हैं जो टॉप गेनर्स में आज चलते रहे हैं, ठीक है। इथेरियम क्लासिक आज पंप हुआ, ठीक है, 13.75%। और इसके अलावा बिटकॉइन गोल्ड एंड बिटकॉइन कैश, इनकी रैंकिंग कुछ ज़्यादा ही डाउन चली गई है आई थिंक। बिटकॉइन डायमंड 90 नंबर पे बिटकॉइन डायमंड है, ठीक है। देखें 68% पंप हुआ है सिर्फ आज के दिन। और अगर लास्ट 7 डेज़ की बात की जाए तो 113% पंप हुआ है। सेम ऐसे ही BTG जो है, बिटकॉइन गोल्ड, ये भी पंप हुआ था। अब यहाँ पे मार्केट में समझने वाली चीज़ ये है कि मार्केट की जो टोटल कैपिटलाइजेशन है वो 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है, ठीक है, 1 ट्रिलियन को क्रॉस कर चुकी है और लगातार इसमें वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बिटकॉइन डोमिनेंस क्या है। तो बिटकॉइन डोमिनेंस इस वक्त चल रही है 68.1%। और आपको पता है कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होगी, डिक्रीज़ होगी, तब ही ऑल्ट कॉइन पंप होंगे। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है इस वक्त, 68.1% कम नहीं है, काफ़ी डोमिनेंस है। इसका मतलब ये है कि सारा तकरीबन 68.1% मार्केट का पैसा तो सिर्फ बिटकॉइन में पड़ा हुआ है। जब भी इसमें से बिटकॉइन में से पैसा निकल के छोटे कॉइन्स में आएगा, उस वक्त बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होगी और छोटे कॉइन पंप होंगे। ऑल्ट सीज़न की अगर बात की जाए तो जो ओरिजिनल मतलब जो ऑल्ट सीज़न देखने वाला होगा वो जब बिटकॉइन की डोमिनेंस 60 से कम होगी, ठीक है, जब 60 से कम होगी डोमिनेंस, तब हमें एक बड़ा ऑल्ट सीज़न देखने को मिलेगा जहां पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 200 से 500% पंप होंगे कॉइन्स। सब कॉइन्स पंप नहीं होंगे, जिनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं वो पंप होंगे और जो टॉप रैंकिंग वाले कॉइन्स हैं वो पंप होंगे। आपने सिर्फ नज़र रखनी है बिटकॉइन डोमिनेंस पे और मार्केट कैपिटलाइजेशन पे। अगर आप समझते हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, ये मार्केट में पैसा और ज़्यादा आ रहा है और बिटकॉइन की डोमिनेंस कम हो रही है, इट्स मीन कि बिटकॉइन में मार्केट में जो पैसा आ रहा है क्रिप्टो में वो सीधा जा रहा है छोटे कॉइन्स में, बिटकॉइन में बिल्कुल भी नहीं जा रहा, ठीक है। तो इस तरह इसकी डोमिनेंस कम होती जाएगी और छोटे कॉइन्स जो हैं वो पंप होंगे। और ऑल्ट सीज़न के लिए अगर बात की जाए तो टॉप के 20 कॉइन्स अगर जो हैं उसमें कोई भी आपका फेवरेट कॉइन है उसको आप डिप में बाय करें। जैसे ही कोई छोटी मोटी करेक्शन आती है आप डिप में बाय करें और उसको होल्ड कर लें। एक और हिंट यहाँ पे दे देता हूँ, इथेरियम और बिटकॉइन का जो ट्रेडिंग पेयर है उस पर आपने नज़र रखनी है, इथेरियम एंड बिटकॉइन का। जब इथेरियम के बिटकॉइन के पेयर में इथेरियम हाई जाएगा, ठीक है, इथेरियम की वैल्यू में इंक्रीज हो जाएगी, तो तब आपको कंफर्म हो जाएगा कि ऑल्ट सीज़न जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और आप वेट कीजिएगा, आप अपने कॉइन का वेट कीजिएगा और वो भी
अगर आपने अच्छा कॉइन रखा हुआ है, ठीक है, उसका अच्छा प्रोजेक्ट है, तो वो भी ज़रूर पंप होगा, ठीक है। और किसी भी कॉइन में एंट्री लेने के लिए उसकी सप्लाई पे लाजमी नज़र रख लीजिएगा कि उसकी टोटल सप्लाई कितनी है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है गाइस, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमने अपने सारे सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं, ठीक है, उनका लिंक्स दिए हुए हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और उसके अलावा सब जितने भी हमारे मतलब ट्विटर का अकाउंट है उसका भी हमने दिया हुआ है। तो काइंडली आप उनको फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो लाजमी शेयर करें, ताकि जो हमारी ग्रुप डिस्कशन होती है टेलीग्राम पे, आप उसमें भी पार्टिसिपेट करें। आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो सीखने को मिलेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।